सब, मेरा नाम प्रदीप है और आज है 7 जुलाई और 180 डेज में से अब हमारे पास बचे हैं 153 डेज। वॉक पे निकला हूँ मैं बिकॉज संडे आज, वही सेम रूट जो लास्ट संडे था। अभी कितने बज रहे हैं? 6:12 हो गए हैं। यूजुअली मैं 5:15 या 5:30 बजे निकल जाता हूँ, लेकिन आज मैं सो गया था, आँख खुली नहीं तो वैसे मैं सोता नहीं हूँ। सैटरडे की रात को यूजुअली मैं सोता नहीं, मैं वो करने के बाद, फ्रेश होने के बाद, खाना खाने के बाद फिर ही सोता हूँ। लेकिन नींद आ रही थी क्योंकि मैं पिछले दिन सोया नहीं था ज़्यादा, तो इसलिए सो गया। बट ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है बिकॉज छुट्टी है और जिम नहीं है ये कि ज़्यादा इशू होगा कुछ। बिकॉज जिम में ना अगर लेट हो जाऊँ मैं थोड़ा जाने में तो 3 बजे के करीब वो गाना शुरू कर देते हैं लगाना, और वो काफ़ी दिक्कत देता है क्योंकि जब भी मैं एडिट करता हूँ ना, और जब पीछे गाना काफ़ी हद तक ऑडिबल होता है, जो कि मोस्ट केसेस में होता है, तो वो कॉपीराइट शो कर देता है यूट्यूब पे। तो वो करेक्ट करना पड़ जाता है मेरे को फिर, या तो वो सेगमेंट ही पूरा ट्रिम आउट करना पड़ता है या उसको म्यूट करके वॉइस ओवर देना पड़ता है। और वॉइस ओवर से मेरे को नफरत है। मेरे को ऐसे पसंद है कि लाइव बोल लूँ मैं इन फ्रंट, जैसे भी बोल रहा हूँ, बट रिकॉर्डेड वीडियो पे पीछे से बोलना वो मेरे को नहीं पसंद बिल्कुल भी, बिकॉज मैं हर बार फंबल सा मार देता हूँ। नॉर्मल सा वर्ड भी है ना बोलने वाला, तो मैं वो गलत बोल देता हूँ। एंड ये भी रीज़न है कि मैं कोई स्क्रिप्ट लिखता नहीं हूँ कि लाइक डे 2 या डे 3 है, उसमें जो चीज़ कर रहा हूँ वो बताना, वो बोलना। मैं डायरेक्ट ही वीडियो चल रही होती है और बोलना शुरू कर देता हूँ। सो बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, बहुत टाइम लग जाता है कट करना, रीटेक करना। किसी में वॉल्यूम ज़्यादा आ रही है मेरी, किसी में कम आ रही है, सो इस पर घटिया चीज़ लगती है मेरे को वॉइस ओवर देना। हमारा 1 महीना हो गया है पूरा, आई थिंक 4th वीक कंप्लीट हुआ है अभी। एंड वी हैव लर्नड बेसिक्स। बेसिकली तो यही था कि स्टार्टिंग के इनिशियल वीक्स या पहले के कुछ हफ्ते या महीना सिर्फ बेसिक ही सीखने पे होना चाहिए। आई वुड इवन से दिस होल 6 months विल बी जस्ट फॉर लर्निंग बेसिक्स, ठीक है। 6 महीने में बॉडी बनती नहीं है, ठीक है। और आई मीन लाइक मैंने पहले बना रखी है, सो मेरा 6 महीने वाला सीन नहीं है, मेरा ये रिकॉम्प फेज है, ठीक है। सो दैट डजंट अप्लाई ऑन मी। आई विल मेक इट इन 6 months, बट एज अ बिगिनर, बिगिनिंग से स्टार्ट करके 6 महीने में बनाना काइंड ऑफ ए थोड़ा मुश्किल है। आई वुड से कि हाँ, आपको गेंस ज़रूर दिखेंगे कि अच्छे आए हैं, बढ़िया दिख रहे हो आप पहले से, बट इफ़ यू आर थिंकिंग व्हाट यू हैव इमेजिन्ड इन योर माइंड, वैसा नहीं होएगा, ठीक है। उसके लिए आपको कंसिस्टेंटली, डिसिप्लिनली आपको काफ़ी टाइम देना पड़ेगा, फिर जाके कहीं जाके आप यू नो कैन गेट नियर टू दैट योर इमेजिनेशन। सो अभी जो सीखा, अभी जो बताया मैंने, आई मीन फर्स्ट वीक में, वो था स्टांस, पोस्चर, रेंज ऑफ मोशन एंड ब्रीदिंग। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बिफोर इवन लिफ्टिंग वेट, आई मीन हैवी वेट, आपको पहले ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी कि मेरे को खड़ना कैसे है वेट को उठाने के बाद। लाइक इन स्क्वाट फॉर एग्जांपल, आपने कैसे खड़े हो रैक से वेट उठाने के बाद, हाउ इज़ योर पोस्चर, हाउ इज़ योर रेंज ऑफ मोशन, डेप्थ कितनी है आपकी, सही जा रहे हो नहीं जा रहे हो,
आगे तो नहीं आता, झुक रहे, ठीक है, रोड सही जगह है। ब्रीदिंग, क्या आप ब्रीद कर रहे हो प्रॉपरली? डू यू नो कि कब एक्सहेल करना है, कब इनहेल करना है? बिकॉज ये काफ़ी डिफरेंस क्रिएट करता है। जब आप लिफ्ट हैवी करना शुरू करते हो, इनिशियली आपको पता नहीं लगेगा, लाइट वेट पे नहीं पता लगेगा, बट जैसे आप वेट बढ़ाना शुरू करोगे यू विल स्टार्ट नोटिसिंग कि नहीं, मेरा ये रैप अगर फेल हुआ तो इट वाज बिकॉज ऑफ ब्रीदिंग, मैंने गलत टाइम पे मतलब सांस छोड़ दी या ले ली। सो ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं। सो ये सब चीज़ें ही हैं, ये हमारा बेस है जो हमें सॉलिड करना है पहले। उसके बाद है बाकी की चीज़ें, जैसे कि मैंने बताया प्रोग्रेसिव ओवरलोड। मैंने अपने सेकंड वीक में प्रोग्रेसिव ओवरलोड बताया, बट अगर आपका वो 4 पिलर्स ही क्लियर नहीं है, स्टांस, पोस्चर, रेंज ऑफ मोशन एंड ब्रीदिंग, सो आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना ही नहीं चाहिए। वेट बढ़ाना, रैप बढ़ाना छोड़ दो, पहले ये चीज़ों को सीख लो। मेक योर बॉडी टू अडेप्ट ऑल दीज थिंग्स, उसके बाद प्रोग्रेसिव ओवरलोड। आई थिंक यही 4-5 चीज़ें जो मैंने इस मंथ बताई, एक्सेप्ट द एक्सरसाइज। नाउ दिस मंथ आई विल टेल अबाउट पुशिंग टिल फेलियर, पुशिंग टू फेलियर। बेसिकली इस काइंड ऑफ ए एडवांस थिंग, क्योंकि जब आपका आप मास्टर कर लो इन सब चीज़ों को, सारे कॉन्सेप्ट से आप क्लियर हो जाओ, एंड अब आपको वेट काफ़ी हल्का भी लगने लगा है। यू आर इजीली एबल टू डू 10 reps 12 reps। फिर आपको वो पीक पॉइंट कैसे लेके आना अपना, जो आपको पहले फील होता था कि अब लग नहीं रहा है, तो वो चीज़ कैसे लेके आनी है? पुशिंग टिल फेलियर, बेसिकली उसमें रैप वाला कॉन्सेप्ट हट ही जाता है, ठीक है। रैप होते हैं, आई मीन, बट यू ऐड मोर रेप्स, एडिशनल रेप्स, कि जहाँ तक बची है जान वो भी लगा दो, ठीक है। इन दैट आप पार्शियल रेप्स भी लगाते हैं, ठीक है। पार्शियल रेप्स सिर्फ पुशिंग टिल फेलियर इसी चीज़ में लगाते हैं हम। नॉर्मल में पार्शियल रेप्स लगाने ही नहीं आपको। सेकंड, जो मोमेंटम यूज़ करते हैं कई बार, हल्का सा जर करके, वो सिर्फ पुश, जब फेलियर तक पुश करना है ना, तभी वो चीज़ें कर सकते हो आप। वो थोड़ा सा चीट करना, बेसिकली हल्का सा मोमेंटम लेके कि 2-3 रैप और निकल रहे हैं, स्क्वीज हो रहे हैं, तो कर लो। तो ये चीज़ है। सो दिस मंथ आई विल डू दैट, बट ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा अगर आप बिगिनर हो, आपने पहले मंथ के बाद ही करना शुरू कर दिया। आई वुड नॉट सजेस्ट, मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट वो 4 चीज़ें सीखो, देन मूव फॉरवर्ड टू प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बाद जाके आप ट्रेनिंग टिल फेलियर, ठीक है, पुशिंग टिल फेलियर, वो करना बाद में, वो एंड वाली चीज़ है बेसिकली। ओके, तो बहुत गलत सीन हो गया। 10-12 मिनट से रिकॉर्ड हो रहा था एंड सडनली मैसेज आता है डिस्क फुल हो गई, स्टोरेज काइंड ऑफ। तो सारी वो वीडियो ख़त्म, ख़राब, सेव ही नहीं हुई, वेस्ट होगी सारा। कितना कुछ बोल दिया था, बता दिया था मैंने। गुस्सा आता है इस चीज़ पे यार, कसम से। तो मैं कह रहा था अपने ना 6 महीने को बस बेसिक ही लेके चल लो कि बेस ही है, ठीक है। 6 महीने में इवन देखो मेरे को इतने साल हो चुके हैं, ठीक है, जिम करते हुए, वर्कआउट करते हुए, इवन स्टिल बहुत सारी चीज़ें जो मेरे को अब पता लगती है कि आप जाके सीखता हूँ। सो लर्निंग फेज ही है एंड 6 महीने भी बेसिक ही है। डेफिनेटली योर वेट विल बी लेस, कम हो जाएगा, पतले ज़रूर हो जाएगा। 6 महीने इनफ है वेट कम करने के लिए, अपना गोल पूरा करने के लिए। मैंने इससे पिछले वीक से मैंने एग खाने शुरू कर दिए,
मैं अंडे खाता हूँ वैसे, मैं एगिटेरियन, मैं मीट नहीं खाता, डोंट जज मी। मेरा मोटो है, मेरा रीज़न, मेरा टारगेट है अपना ऑल टाइम बेस्ट देना। सो मैं कैसे अपना ऑल टाइम बेस्ट दूंगा, कैसे अपने पिछले बेस्ट वर्जन को टॉप करूंगा, उसको हराऊंगा। जो कमियां थी उनको ठीक करके, उनको पूरा करके, जो चीज़ें मैंने नहीं करी थी वो थी प्रोटीन। तो प्रोटीन क्वांटिटी मैंने कभी पूरी नहीं करी अपनी। जो मैंने अपनी फिजिक दिखाई बेस्ट वाली जो भी थी, वो मैंने विदाउट प्रोटीन पूरा करे बनाई है, ठीक है। प्रोटीन पे कभी मैंने इतना ध्यान दिया नहीं। अब प्रोटीन कितना चाहिए होता है आपको, ठीक है, और आपको बॉडी बनानी है। तो इंटरनेट पे ना अलग अलग चीज़ें हैं, कई बार आपको 1.2 दिखता है, 1.5 दिखता है, या 2 ग्राम दिखता है। सो बीच मिडल ग्राउंड ले लो, 1.5 भी ले लो पर बॉडी वेट। 1.5 ग्राम पर बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए आपको। मीन्स फॉर एग्जांपल जैसे मेरा वेट अभी लेके चल लो 90 kg फॉर एग्जांपल, 90 नहीं है पर एग्जांपल है 90 kg। 90 + 90 कितना होगा, 180। ओके, सो 180 ग्राम में, बिकॉज 1.5 है ना, सो मोटा मोटा 20-25 ग्राम और कम कर लो, 160-165 ग्राम प्रोटीन लेके चल लो फॉर एग्जांपल, ठीक है। इतना आपको प्रोटीन चाहिए, मेरे को इतना चाहिए होगा अगर मैं 90 वेट लेके चल रहा हूँ आपका, 165 to 160 ग्राम प्रोटीन। सो मैंने पहले कभी प्रोटीन पूरा करा नहीं अपना। वे प्रोटीन मिल्क का ही बाय प्रोडक्ट है, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। और कोई डिसग्रेसफुल थिंग भी नहीं है कि प्रोटीन लेके बॉडी बनाए, नहीं भाई, सिंपल सी बात है, प्रोटीन चाहिए। मैं क्या दिन भर अंडे ही खाता रहूँगा, पनीर ही खाता रहूँगा, उसके साथ मेरे को इतने सारे एक्स्ट्रा कार्ब्स मिल रहे हैं, फैट मिल रहा है। सो वे प्रोटीन बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का, बिकॉज वो सारी चीज़ें कम कर देता है, कार्ब्स एंड शुगर एवरीथिंग। वो सिर्फ एक चीज़ पे कंसंट्रेट करता है, वो है प्रोटीन। जो चीज़ आपको चाहिए उस चीज़ में से बॉडी बिल्ड करने से, तो अच्छी चीज़ है। मैंने कभी प्रोटीन लिया नहीं, बिकॉज स्टार्टिंग में मनी का था कि पैसे इतने कौन लगाए। उसके बाद पैसे इवन आने के बाद भी मैंने सोचा कि मैं यहाँ तक ले ही आया हूँ विदाउट प्रोटीन, आई थिंक आई शुड गो विद इट, ऐसे बनाने चाहिए। सो बिकॉज अब मेरे को अपना बेस्ट वर्जन देना है, मेरे को अपना क्वांटिटी पूरी करनी पड़ेगी। उसके लिए आई थिंक आई एम गोना कंज्यूम वे। मैं श्योर नहीं हूँ, मैं गारंटी नहीं कह रहा हूँ, बट मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मेरे को प्रोटीन क्वांटिटी पूरी करनी है, अपना ऑल टाइम बेस्ट देना। तो मे बी आई विल कंज्यूम इट एंड आई विल टेल यू। सो अभी नहीं करूँगा, बिकॉज अभी बॉडी फैट काफ़ी ज़्यादा है, अभी करने का फ़ायदा मेरे को ज़्यादा दिखता नहीं है। दो प्रोटीन इज़ ऑल्सो गुड फॉर फैट रिड्यूसिंग। आपको मोटापन कम करना है अपना, आप प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हो, बिकॉज वो आपका पेट फुल रखता है प्रोटीन। बट मैं नहीं करूँगा, बिकॉज मैं ऐसे ही अपना वेट रिड्यूस कर लूँगा। तो एक सर्टेन अमाउंट तक जो मेरा वेट आएगा ना, फॉर एग्जांपल 85 तक आ गया, जब 88-87 तक आ गया, उसके बाद मैं सोचूंगा कि प्रोटीन लूँ या ना लूँ। तब तक मैं एग्स ही खाऊंगा, अंडे से ही काम चलाऊंगा अपना। तो वैसे अगर आपको शोर कम सुनाई दे रहा हूँ पीछे, तो बिकॉज मैं रोड के पास हूँ, अभी फुटपाथ पर चल रहा हूँ वैसे। लेकिन देखो, अगर आपका गोल नहीं है कि बहुत बढ़िया बॉडी बनानी, देखो अगर आपको भी जैसे बॉडी बनानी है, आपका है कि उनको बॉडी बनानी है, इसके तरीके ऐसे बनानी है, वैसे बॉडी बनानी है इस बंदे की तरह, वो मत देखो, ठीक है। किसी और की बॉडी को देख के मत हो इन्फ्लुएंस कि मेरे को भी ऐसी ही बॉडी बनानी है। यू कैन बी लिटल थोड़ा मोटिवेटेड टाइप। आई डोंट सपोर्ट मोटिवेशन, बट आपको अगर आपको मतलब वो चीज़ हेल्प कर रही है कि हाँ इस तरीके से मेरे को, मैंने इसकी रीज़न से शुरू करा रही हूँ, देन दैट्स गुड फॉर यू। जैसे मैंने अपनी बॉडी जो दिखाई मैंने उस लेवल तक क्यों बनानी है। मैं नहीं कहूँगा कि मेरी एक्सट्रीमली गुड बॉडी थी, आई वुड से इट वाज प्रीटी गुड, डिसेंट, कि कपड़े में और बिना कपड़े में दोनों में मैं अच्छा लगता था, ठीक है। देयर वॉज नो शेम फॉर मी टू कि मैं कपड़े उतारूँ, शर्ट उतारूँ तो मेरे को शर्म सी आए। मोटापे में शर्म आती है, मोटापे में आपको अंदर दम नहीं होता कि आप शर्टलेस घूमो, या यू गॉट द पॉइंट। सो थी मेरी वैसे बॉडी, सो उस लेवल तक कि यू कैन मेक विदाउट फोकसिंग ऑन प्रोटीन
कि मेरे को इतना ग्राम प्रोटीन खाना पूरा करना है। सो अगर आपको सिर्फ उस लेवल तक की डिसेंट गुड फिजिक, आप देखो आपकी डिसेंट गुड फिजिक विदाउट प्रोटीन के बन सकती है। इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, आप बस कंसिस्टेंट डेडिकेटेड रहें अपने वर्कआउट से और डाइट से, इन द सेंस कि गलत ना खाओ, ठीक है। मैंने यही ध्यान दिया था, मैंने गलत नहीं खाया था, अनाब शनाब नहीं खाया था, और मैं वर्कआउट में अपना पूरा कंसिस्टेंट था, पूरी मेहनत करता था। सो बिना प्रोटीन के भी मेरी उतनी बॉडी बन गई थी। सो वो आप ही बना सकते हो आराम से, ठीक है। बिकॉज मेरा अब फोकस है अपना ऑल टाइम बेस्ट देना, बिकॉज यू नो आई एम प्रेजेंटिंग माई सेल्फ राइट नाउ। सो मे बी आई विल कंज्यूम वे। सो यही है हमारा डिस्टेंस, वॉकिंग डिस्टेंस ऑलमोस्ट कम हो गया, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। थोड़ा सा रह गया, घर पहुंचने वाला हूँ मैं 10 मिनट में। एंड आज भी मैं अपना वेट चेक करूँगा, दिखाऊँगा, लेट्स सी कम होता है, होपफुली होए। मेरा गोल है कि हर महीने मेरा 4.5-5 किलो कम कर रहा है मेरे को, ऐसे है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट आई एम थिंकिंग कि मेरे को अपना वेट 80 kg ही रखना है या 80 से नीचे 77 या 75। तो देखते हैं, यू नो, अगर मेरे को दिख रहा हो कि मेरा मसल ज़्यादा अच्छा 80 में ही दिख रहा है, सो देयर इज नो नीड कि मैं उसको और कम करूँ। बट इफ़ आई थिंक कि नहीं ये तो इतना नहीं अभी अच्छा दिख रहा, और बेटर दिख सकता है, तो शायद मैं थोड़ा लीन करूँ। हाँ, आप जितना लीन होते हो उतना आपका मसल उभर के दिखता है, बट दैट डजंट मीन कि आप पूरे ही लीन हो जाओ। मैंने ये गलती करी थी जब मेरे को एब्स बनाने थे फर्स्ट टाइम, मैंने बताया था, मैं इतना पागल हो गया था उसके पीछे कि मैं बहुत ही पतला हो गया था। मैं फिट था ही नहीं, फिर तो लिटरली मैंने ऐप जरूर बना दिए थे, बट आई वाज सो लीन, मैं बहुत पतला था। तो उस टाइम मेरे को नहीं पता लग रहा था कि मैं इतना पतला हूँ, मेरे को आसपास वालों ने बताया। और आफ्टर जब मैंने गेन अप भी करा तब जाके मैंने रियलाइज़ करा कि नहीं, वो सही कहते थे, मैं काफ़ी ज़्यादा पतला हो गया था। सही ये चीज़ है। और ऐप से मैंने फिर भी बना दिए, वेट बढ़ा के भी। जहाँ सबसे पहले मैंने 65 kg पे बनाए, रिसेंटली सबसे लेटेस्ट मैंने 80 kg पे बनाए, उससे कितना 15 किलो ज़्यादा शायद। सो मैंने मसल भी बिल्ड करा, मैंने एब्स भी बनाए। सो एक बैलेंस लेके चलो। तो मैं घर पहुंच ही गया हूँ, ठीक है। एंड आज का वॉकिंग सेशन यही ख़त्म हो गया। 7800 प्लस स्टेप्स हो चुके हैं। आज जल्दी हो गया डिस्टेंस कवर, 1 घंटा 20 मिनट में ही, बिकॉज पता नहीं क्यों हो गया। सो मैं इसको यहीं पर रोक रहा हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस बढ़ाता हूँ। 7895 स्टेप्स हो गए हैं, ठीक है, क्लोज टू 8000। सो अभी मैं अपना वेट दिखाता हूँ कितना होगा। तो मैं आ गया हूँ घर और अब लेट्स चेक द वेट। सो कम हुआ है, बट कम हुआ है, लास्ट वीक से कम तो ज़रूर हुआ है। बट अभी फ्रेश होके मैं फिर से वेट करूँगा विदाउट पढ़ने के भी, बिकॉज इसका भी काफ़ी कुछ वेट होता है। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे एंड आई विल सी यू टुमारो विद 1 day less. Bye.